हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मूलेटर में आप लोगों का स्वागत है। बीटेक थर्ड सेम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर मॉड्यूल 2 में जो उप्स यूजिंग सी प्लस प्लस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम यूजिंग सी प्लस प्लस के अंदर मॉड्यूल 2 में एक टॉपिक हमारा है फंक्शन ओवरलोडिंग। उस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मॉड्यूल 2 के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, ये मॉड्यूल 2 में भी है और आई थिंक मॉड्यूल 4 में भी ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, जो ओवरलोडिंग अगर फंक्शन ओवरलोडिंग होगा तो मॉड्यूल वाइज अगर वो दे रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। आप मॉड्यूल 2 में पढ़ें तो वही चीज मॉड्यूल 4 में भी वही रहेगा, इसलिए ये नहीं कि मॉड्यूल वाइज आप उसे चेक करेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? किसी भी फंक्शन पे ओवरलोड वर्क देना, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। चाहे ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखो, ऑपरेटर पे एक्स्ट्रा वर्क होना वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। ओके, विद इन अ सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर मोर देन वन फंक्शन का क्रिएशन विद इन सेम फंक्शन नेम, यानी फंक्शन नाम भी जो मोर देन वन फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे एक ही क्लास के अंदर, और फंक्शन नाम भी सेम रहेगा। ओके, लेकिन पैरामीटर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर टू और मोर फंक्शन कैन हैव द सेम नेम। टू और मोर यानी दो या उससे भी ज्यादा, 5-6 भी आप कर सकते हो, सेम नेम के साथ बट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, सेम विद इन सेम क्लास, एक ही क्लास के अंदर मोर देन वन फंक्शन को क्रिएट करना सेम नेम के साथ, एंड बट पैरामीटर जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। व्हेन अ फंक्शन नेम इज ओवरलोडेड विथ डिफरेंट जॉब इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इन फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन नेम शुड बी the same and the argument should be different. Function overloading can be considered an example of polymorphism feature in C++. लेकिन ये polymorphism यहाँ पे जो हम है इसे हम सही नहीं बोलेंगे, ये एज ए थ्योरेटिकल ये गलत होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का आप यहाँ पे टोटली ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर नहीं आता है, लेकिन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आप कहीं पे इंटरव्यू में बोलोगे तो वो गलत मानेगा। पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो होता है, तो ये कंपाइल टाइम के अंदर आता है। ओके, लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ये सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बोला। ओके, in another word we can also say that when more than one function is created within same class having same name but different parameter, then it is called a function overloading, and all such function are called a overloaded function. Okay, all overloading function must reside within the same class. यहाँ पे कुछ हमने कंडीशंस हैं। जितने भी ओवरलोडेड फंक्शन हो गए, ओवरलोडेड फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शन, void f1 होगा, मान लो ये कुछ नहीं है इसके अंदर, void f1 ही होगा, इसके अंदर एक पैरामीटर हमने दे दिया। ठीक है, void f1 ही होगा, इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर्स दे दिए, इंट ए इंट बी। तो ये क्या है, एक ही क्लास के अंदर हमने सेम फंक्शन नाम, एक ही फंक्शन नाम के साथ हमने बनाया, लेकिन क्या हुआ, पैरामीटर्स क्या होंगे, डिफर होंगे, तभी उसका पहचान होगा, उसी हिसाब से उसका कॉलिंग भी होगा। ऑल ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट हैव द सेम नेम, जितने भी हैं फंक्शन उसका एक सेम नेम होना चाहिए। ऑल ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट हैव डिफरेंट फॉर्मल आर्गुमेंट either इन नंबर और इन टाइप्स इन सीक्वेंस, या तो नंबर में डिफर करें या सीक्वेंस में डिफर हो। देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न टाइम फंक्शन ओवरलोडिंग, इट मे बी सेम और डिफरेंट इन ईच ओवरलोडेड फंक्शन। रिटर्न टाइप का यहाँ भी कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लास ए, यहाँ देखिए हमने एक क्लास बनाया ए, उसके अंदर हमने void sum नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो यहाँ पे लिया, int x और int y, दो फॉर्मल आर्गुमेंट लिया। दूसरा भी हमने sum नाम का फंक्शन बनाया, इसमें float x एंड float y लिया। तीसरा भी हमने एक फंक्शन बनाया
ठीक है, जिसमें इंट एक्स एंड फ्लोट वाई लिया। दोनों तीनों में देखिए सब अलग अलग है, तीनों में पैरामीटर जो है, फॉर्मल आर्गुमेंट जो है सब अलग है। तो इसी से पहचान होगा फंक्शन का। अगर एक ही पैरामीटर होता तो पहचानना, कॉलिंग तो सारा एक ही फंक्शन बार कॉल हो जाता, लेकिन हम किस फंक्शन को कैसे कॉल कराएंगे वो इसके फॉर्मल आर्गुमेंट पे ही डिपेंड होगा। जैसे हमने जब ये मेन बनाया, ए1 बनाया, क्लास ए का ए1 ऑब्जेक्ट है, तो ए1 डॉट सम 12 एंड 12.5। अब इसमें पहले कौन फंक्शन कॉल होगा? पहला इंटीजर वैल्यू है, दूसरा डेसिमल वैल्यू है। इसमें देखिए, यहां देखिए पहला इंटीजर है, दूसरा डेसिमल है, इंट एक्स एंड फ्लोट वाई। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद हमारा क्या है, 10 10 इंट एक्स इंट वाई। उसके बाद हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद क्या है, 4.25 एंड 4.65, यानी दोनों डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल में फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई, ये फंक्शन कॉल होगा। इस तरह से हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो ये हमारा हो रहा फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी सेम एक ही क्लास के अंदर बट एक ही फंक्शन नेम के साथ, यानी सेम नेम के साथ मोर देन वन फंक्शन का जो क्रिएशन होता है, मोर देन वन फंक्शन जो क्रिएट करेंगे बट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, उम्मीद है ये कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं